हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले झारखंड सामान्य ज्ञान का उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का 2 सेट अपलोड हो चुका है। ये तीसरा सेट है। वैसे कैंडिडेट जिनका झारखंड उत्पाद सिपाही का रनिंग क्लियर हो चुका है वो अपना तैयारी इस सेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जिनको भी आंसर आता होगा आप कमेंट के थ्रू आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को आप 2x में देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सेट नंबर 3 है ये, और इसका पहला क्वेश्चन बोले तो 41 करिए। जैसा बुक में क्वेश्चन का नंबरिंग दिया हुआ है उसी टाइप में हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके देन स्टार्ट है 41। क्वेश्चन नंबर 41 झारखंड सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 41। नागवंशियों का शासन झारखंड में प्रारंभ हुआ था। झारखंड में नागवंशियों का शासन कब से प्रारंभ हुआ था? ए प्रथम शताब्दी में, बी तृतीय शताब्दी में, सी 7वीं शताब्दी में, या डी 9वीं शताब्दी में। तो दोस्तों याद रखिएगा, नागवंशियों का शासन झारखंड में प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, प्रथम शताब्दी में हुआ था। और कुछ पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात है। पहले शासक जो थे दोस्तों वो आपके फनी मुकुट राय थे। कौन थे? फनी मुकुट राय। नागवंशी पहले नागवंशी शासक फनी मुकुट राय थे और इनकी राजधानी थी सुतियाम्बे। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो आपका सुतियाम्बे था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन व लेफ्टिनेंट रीड ने झारखंड के एक विद्रोह आंदोलन को दबाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह है ए मुंडा विद्रोह, बी मुंडा उलगुलान, सी संथाल विद्रोह, या डी कोल विद्रोह। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह में ये सभी के सभी पार्टिसिपेट किए थे और जो विद्रोह है इसको दबाने की कोशिश किए थे। ठीक है, ये जो संथाल विद्रोह है दोस्तों ये आप, ठीक है, और इसी विद्रोह में, इसी संथाल विद्रोह में ही आपके जाने माने सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो पार्टिसिपेट किए थे, है ना। ये सभी जो छः भाई बहन थे, सिद्धू कान्हू लोग 6 भाई बहन इसी विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड में 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? झारखंड में 1857 का विद्रोह जो दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये याद रखिएगा आपका देवघर से शुरू हुआ था ना। ए इज द राइट आंसर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? यदि डेट पूछा जाए तो 12 जून से स्टार्ट हुआ ना। 12 जून 1857 को ये विद्रोह जो था ये आपका शुरू हुआ था। ठीक है, देवघर में। और ये जो देवघर है, ठीक है, इसमें भी एक गांव था उसका नाम था रोहिणी। गांव का क्या नाम था? देवघर का ही गांव था रोहिणी। ठीक है, और ये जो रोहिणी है ये आपका अजय नदी के किनारे उपस्थित है ना। अजय नदी देवघर का फेमस नदी है, अजय नदी इसी के किनारे उपस्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तिलका माझी को किस उपनाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो तिलका माझी है दोस्तों उनको और किस उपनाम से जाना जाता है? ए जबरा पहाड़िया, बी गुरुजी, सी संथाल राजा, या डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए जबरा पहाड़िया जो है ये आपका तिलका माझी का उपनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। महाभारत में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका डी
पुंडरीक, ठीक है। पुंडरीक जो है, पुंडरीक के नाम से झारखंड को महाभारत में जाना जाता था, ठीक है, पुंडरीक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसको नामक पुरातात्विक स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको जो है ये आपका हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आदि मानव के मानचित्र वगैरह जो चित्र है वो सब मिला है, और वहाँ पे जो वॉल है दोस्तों, वहाँ जो दीवार है उसमें अंतरिक्ष यान हो गया और अंतरिक्ष में जाता हुआ मानव का चित्र मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई। छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया किनके द्वारा आरंभ की गई थी? मुंडाओं द्वारा, नागवंशियों द्वारा, रक्षेलों द्वारा या चेरो वंश द्वारा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है, मुंडाओं द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य का निर्माण स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाने वाला वधू मूल्य क्या कहलाता है? दोस्तों संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाने वाला वधू मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको पौन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? किस आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असुर जनजाति के जो हैं इनका वर्णन आपका ऋग्वेद में भी मिलता है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उरावों में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? उरावों में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उरावों में ठाकुर देव कहा जाता है, ठीक है। उरावों में ग्राम देवता को ठाकुर देव कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई निम्न में से किस राष्ट्रीय मार्ग का है? ए NH32, बी NH2, सी NH33 या NH88? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा सी NH33। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं? झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रह चुके हैं दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, विनोद चंद्र पांडे जी जो हैं ये आपके कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन सा त्यौहार जनजातियों द्वारा भाद्रपद माह में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार जनजातियों द्वारा भाद्रपद में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है कर्मा का त्यौहार, ठीक है, जो कि अभी आने वाला है। कर्मा का त्यौहार जो है ये आपका भाद्रपद के माह में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, जादो पाटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? जादो पाटिया चित्रकारी जो है दोस्तों ये आपका प्रचलित है संथाल जनजाति में, है ना। याद रखिएगा, संथाल जनजाति में जादो पाटिया चित्रकारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना किसने की थी? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना जो है ये आपका हॉफमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है। ओके देन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, संथाल जनजातियों द्वारा सड़कों पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये जो नृत्य है दोस्तों ये डाहर नृत्य कहलाता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा नृत्य सैनिक वेशभूषा कर किया जाता है? कौन सा नृत्य सैनिक वेशभूषा में किया जाता है? तो ये है आपका पाइका, ठीक है। पाइका जो है दोस्तों ये सैनिक वेशभूषा पहनकर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 58, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज किसकी पुस्तक है?
एन इंट्रोडक्शन टू उराव लैंग्वेज जो है दोस्तों, ये आपका पुस्तक है सर जॉर्ज कैंपबेल की, ठीक है, सर जॉर्ज कैंपबेल की है। 59 है, कुड़ुख दांडी के रचनाकार हैं। कुड़ुख दांडी के रचनाकार जो है दोस्तों, ये हैं आपके कवि बिहारी लकड़ा। ए इज द राइट आंसर, कवि बिहारी लकड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, नेरुआ लोटा उफ सांस्कृतिक अवधारणा किसकी रचना है? नेरुआ लोटा उफ सांस्कृतिक अवधारणा किसकी रचना है? तो ये जो है दोस्तों, ये वीपी केसरी की रचना है। किसकी रचना है? वीपी केसरी की। ए इज द राइट आंसर। लुआठी किस भाषा की पत्रिका है? लुआठी जो है दोस्तों, ये आपका खोरठा भाषा की पत्रिका है ना, लुआठी, याद रखिएगा, खोरठा भाषा की पत्रिका है। नागवंशावली के रचनाकार हैं। नागवंशावली के रचनाकार कौन हैं? बेनीराम महथा, कंचन घासीराम या घनीराम बख्शी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है ए, बेनीराम महथा। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ही इजी सवाल है, ये तो सबको पता ही होगा। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, जिसको रिम्स कहते हैं दोस्तों, पूरा नाम बहुत कोई नहीं जानते हैं, रिम्स के नाम से जानते हैं ना। रिम्स जो है दोस्तों, ये कहाँ है? तो रिम्स आपका रांची में उपस्थित है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज है। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज जो है दोस्तों, ये है आपका संत कोलंबस बोलते हैं, हजारीबाग में जो है संत कोलंबस, वही है। चलिए, अगला है, झारखंड में सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? झारखंड में सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका बी, कोडरमा में। झारखंड में सैनिक स्कूल कोडरमा में स्थित है और इसका निर्माण जो था 1963 में किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, डिगवाडी स्टेडियम कहाँ स्थित है? डिगवाडी स्टेडियम जो है दोस्तों, ये आपका स्थित है धनबाद में। कहाँ है? डिगवाडी स्टेडियम धनबाद में। दोस्तों, स्टेडियम से रिलेटेड 1 से 2 सवाल आता ही है, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेडियम वाला कम से कम कहीं से भी, यूट्यूब का कोई किसी के भी वीडियो से आप उसको क्लियर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग या ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस खेल का संबंध एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम से है? देखिए, ये भी स्टेडियम का ही सवाल है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम से जो दोस्तों, ये किसका है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या तीरंदाजी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, हॉकी, ठीक है। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है ये हॉकी खेल से संबंधित रखता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, ईशान किशन का संबंध किस खेल से है? ये तो और इजी सवाल है। ईशान किशन, ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी आर्चरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तो जो क्रिकेट देखते हैं वो उनको ऐसे भी याद होगा। ईशान किशन जो है ये आपके क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु किस संस्थान की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम शतक में की गई? तो ये जो था दोस्तों, ये आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी था, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए, 70 है, काली मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, काली मृदा जो है झारखंड में आपका राजमहल ट्रैप में पाया जाता है। राजमहल ट्रैप जो आपका इधर ये वाला रीजन है, साहेबगंज वाला रीजन जो है दोस्तों, ठीक है, साहेबगंज, पाकुड़, वो जो आपका राजमहल मतलब संथाल परगना के अंतर्गत जो आता है, वही है, उसी को राजमहल ट्रैप कहते हैं, ठीक है। उससे उधर ही मिलता है आपका ब्लैक सॉइल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है?
देखिए मिट्टी से भी क्वेश्चन रहता है, तो झारखंड का जो भी आप थ्योरी क्लास करते हैं उसमें मिट्टी को भी कर लीजिएगा, ठीक है। और कौन सा नदी कहाँ से निकलता है, बाकी तो झारखंड से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट ही है, इसमें आप लोग को बस मैं सेट करवा रही हूँ अभी, ठीक है। चलिए अगला है अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मृदा पूछा गया है और ऑप्शन कुछ और दिया गया है, तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। याद रखिएगा, दामोदर घाटी में जो मृदा पाई जाती है दोस्तों उसको फुसफुस मृदा कहते हैं, ठीक है। फुसफुस मृदा पाई जाती है, फुसफुस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नगड़ी प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है। तो दोस्तों रांची में उपस्थित है नगड़ी, और इसी नगड़ी प्रखंड से आपका जो नदी निकलता है वो है दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। नगड़ी प्रखंड से आपका दक्षिणी कोयल नदी निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुनिडीह या भटिंडा जलप्रपात कहाँ है। देखिए जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वाटरफॉल से भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। झारखंड जीके में वाटरफॉल से भी क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुनिडीह, इसी को भटिंडा जलप्रपात कहते हैं दोस्तों, ये कहाँ अवस्थित है। तो ए धनबाद, बी गुमला, सी रांची या डी गिरिडीह। तो ये जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए धनबाद में, ठीक है। इसी टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हुंड्रू फॉल पूछ देगा। हुंड्रू फॉल कहाँ स्थित है। आपका गौतम धारा, जिसको हम लोग जोन्हा फॉल के नाम से जानते हैं, वो कहाँ स्थित है। इसी टाइप का बहुत सारा वाटरफॉल है, ठीक है। सीता वाटरफॉल, भटिंडा वाटरफॉल, फिर इधर आपका जो कहाँ क्या क्या, ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो झारखंड और बिहार की जो संयुक्त परियोजना है दोस्तों वो है आपका बटाने जलाशय योजना। सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग फटाफट करते जाते हैं। झारखंड में मैग्नीज के उत्पाद में अग्रणी जिला कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम जो है मैग्नीज के उत्पाद के लिए सबसे आगे है, ठीक है। 76 है, किस नदी पर मसानजोर नामक बांध बनाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा मसानजोर नामक बांध जो है ये आपका मयूराक्षी नदी में बनाया गया है। किस नदी में, तो मयूराक्षी नदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ नामक जगह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बादाम पहाड़ जो है ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। दोस्तों सबसे कम जो है ये आपका पाकुड़ जिला का है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक जनगणना अभी नहीं हुआ है, तो जो सवाल रहेगा वो 2011 से ही रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पतरातू जलाशय किस नदी पर बनाई गई है। जो पतरातू जलाशय है दोस्तों ये किस नदी पे है, तो ये आपका कारो नदी पे है, ठीक है। याद रखिएगा पतरातू जलाशय जो है ये आपका पतरातू डैम जो है ना वो आपका कारो नदी पे है, जो कि आपका रामगढ़ जिला में पड़ता है, रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ हुई। इंडियन एल्यूमिनियम की स्थापना जो है दोस्तों ये आपका मुरी में हुआ है, ठीक है। इंडेल जो है इंडेलको इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना मुरी में है, जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है 81, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना है जो दोस्तों ये आपका किया गया था धनबाद में। कहाँ किया गया था, तो धनबाद में किया गया था। अगला है, किसने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक उद्योगों का मंदिर जो है दोस्तों ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है।
हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसको हैक कहते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की कितनी प्रमुख इकाइयां हैं? तो ये आपका टोटल 3 इकाइयां हैं, ठीक है। कितना इकाइयां हैं? तो टोटल आपका 3 इकाइयां हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? तो एक आपका FFP करके क्या है, FFP फाउंड्री फोर्ज प्लांट, एक है HMBP हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, और एक जो है वो है आपका HMTP हैवी मशीन टूल्स प्लांट। चलिए अगला है 84, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्र योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका 2001 में शुरू किया गया था, ठीक है। 85 में है, मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये आपका 2017 में किया गया था, ठीक है। ज्ञानोदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों ज्ञानोदय योजना की शुरुआत जो है ये आपका 2017 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 2002 से शुरू किया गया था, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड रिवायरियन फिश फार्मिंग योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये आपका 2017 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई? दोस्तों इसकी जो शुरुआत थी ये आपका क्या गया था 2018 में, क्या। चलिए लास्ट वन इज, राज्य में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा टोटल 11 वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में उपस्थित है। ओके चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो में फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे तो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस 2x में देख के पार हो जाइए। धन्यवाद।